हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया का पहला LC-13 जो है ये इस साल 12 मार्च को क्रैश हुआ था। ये क्रैश जैसलमेर के पास हुआ था एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के दौरान। तो इस क्रैश के कारण को लेकर जो स्पेकुलेशन है ये इंजन फेलियर को लेकर आ रहे थे, और अब एक रिपोर्ट आई है जहां पर और डिटेल में इस क्रैश के कारण को डिस्कस किया गया है। तो हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहां पर इस क्रैश का कारण इंजन सीजर बताया जा रहा है। खैर, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है ये अभी भी चल रही है, पर इस इंजन सीजर के पीछे एक ऑयल पंप मेल फंक्शन जो है वो मोस्ट लाइकली कारण दिखाई दे रहा है, जिसपे फर्दर इंफॉर्मेशन इंक्वायरी के खत्म होने के बाद आ सकती है। तो इस क्रैश के बाद जितने भी LC-13 मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल हैं, उनके साथ सेफ्टी चेक करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जो कि किए गए और किसी के साथ भी कोई इशू नहीं मिला। तो बेसिकली यहाँ पर इंजीनियरिंग को लेकर कोई इशू नहीं है, इंडियन पार्ट्स को लेकर इशू नहीं है। जो इंजन हम इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर परेशानी थी, पर फिर भी GE F404 इंजन्स काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन्स हैं, और अभी तक LC-13 की जितनी भी सॉर्टीज़ हैं ये एक्सीडेंट फ्री ही रही हैं। इवन चेक्स के बाद भी बाकी एयरक्राफ्ट में ऐसा इशू नहीं देखा गया है। तो क्या ये मेंटेनेंस इशू हो सकता है? बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर एयरफ्रेम जो कि क्रैश हुआ था ये काफ़ी समय से एयरफोर्स के साथ फ्लाई कर रहा था। तो अगर ये फ्यूल पंप का इशू है तो मोस्ट लाइकली ये मेंटेनेंस इशू हो सकता है। तो ये शोकेस करता है कि एक छोटी सी चूक कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, और इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को सेफली फ्लाई कराने के लिए कितना एफर्ट और प्रिसीजन ग्राउंड पे लगता है। बाकी इस इशू को देखते हुए LC-13 के मेंटेनेंस प्रोसीजर में हो सकता है थोड़े बदलाव किए जाएं, और इस पर्टिकुलर चीज पर फ्यूचर में ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो अल्टीमेटली एज एन एयरक्राफ्ट यहाँ पर किसी चीज को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि LC-13 का रिकॉर्ड फ्लॉलेस था, और मेल फंक्शन जो है ये किसी भी एयरक्राफ्ट में हो सकता है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पायलट ने सेफली इजेक्ट किया और ग्राउंड पर भी किसी की जान नहीं गई थी, और इसलिए शायद इनके रिकॉर्ड को देखते हुए एयरफोर्स द्वारा फर्दर ये प्लेटफॉर्म्स ऑर्डर किए गए हैं, और अभी 83-13 मार्क 1 की जो डिलीवरी है ये स्टार्ट होने वाली है। और जो पहला प्लेटफॉर्म है ये इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक डिलीवर किया जा सकता है। तो ये जो 13 मार्क 1A होंगे 13 मार्क 1 के कंपैरिजन में पहले से ज्यादा एडवांस तो होंगे ही, जिसमें एवियोनिक्स अपग्रेड यहाँ पर मेजर हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर वेपन अपग्रेड भी हुआ है, साथ ही साथ मेंटेनेंस के लिहाज से भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से ये मेंटेनेंस फ्रेंडली है, जो कि अल्टीमेटली इनको ज़्यादा सेफर प्लेटफॉर्म बनाएगा। और जो इनका अवेलेबिलिटी रेट है ये भी अल्टीमेटली इम्प्रूव होगा, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करी जाती। आप भले ही 100 के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करें, लेकिन रिक्वायरमेंट के टाइम पर अगर उसमें से खाली 50% ही फ्लाई कर पा रहे हैं तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है। तो जो अवेलेबिलिटी रेट है अगर वो आपका अच्छा है, 70 से 80% के अप्रॉक्स है, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपरली प्रोजेक्ट कर पाएंगे। और इस लिहाज से LC-13 का जो रिकॉर्ड है ये काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सरसाइजेस में जो अवेलेबिलिटी रेट इवन 13 मार्क 1 का मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है। मार्क 1A में ये चीज़ फर्दर इम्प्रूव हो रही है। तो इस पॉइंट पे भी ये एयरक्राफ्ट एक तरीके से बाजी मारता है, और अच्छी बात यहाँ पर यह रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ निकल कर सामने आई है ये बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, डिज़ाइन फ्लॉ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको आप मेंटेनेंस इशू कह सकते हैं, और ये LC-13 के सॉलिड बिल्ड को वैलिडेट करता है। इंसिडेंट डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट था, पर मोस्ट लाइकली ये वन ऑफ द काइंड रहने वाला है, क्योंकि चेक्स के दौरान दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ये इशू नहीं मिला है। साथ ही यहाँ पर मेंटेनेंस प्रोसीजर में भी बदलाव किए जाएंगे, तो फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट हो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जो ALS ध्रुव के क्रैशेस से LC-13 के क्रैश को कंपेयर कर दिया जा रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर मटेरियल को लेकर इशू था जिस पर काम किया जा रहा है और इनको चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक की जो फाइंडिंग है उसमें कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा है। खैर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी भी कंप्लीट होनी ही है, तो इस पर फर्दर हमें वेट करना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है ये रिलीविंग है, और ये एयरफोर्स के लिए भी कंफर्टिंग होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े नंबर ऑर्डर पहले ही किए हैं। बाकी फर्दर 97 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करने का प्लान है, जो कि आने वाले कुछ समय में ही एग्जीक्यूट होना है। तो फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये एयरक्राफ्ट अप्रॉक्स 200 के नंबर में ऑपरेट किए जाएंगे, और इसीलिए ज़रूरी है कि ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट सेफर टू फ्लाई हो, साथ ही साथ इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो अच्छा हो और मेंटेनेंस भी ईजी हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।